नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में सियासी फिज़ा तो बदल गई। बिहार में गठबंधन का स्वरूप भी बदल चुका है। नीतीश कुमार वापस एनडीए के साथ आ चुके हैं, लेकिन अब तेजस्वी यादव की अगर हम बात करें, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हो चुके हैं। खूब भीड़ जुट रही है। कुछ तस्वीरें हम आपको इस वक़्त स्क्रीन्स पर दिखाएँगे। खूब भीड़ जुट रही है। तेजस्वी यादव अपने बस पे सवार होकर, रथ पे सवार होकर निकल पड़े हैं। साथ में उनके आरजेडी के कई नेता मौजूद रहते हैं और बिहार के हर जिले में उन्हें जाना है। भीड़ तो खूब जुट रही है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव हमारे साथ हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रोफ़ेसर रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे सर, बहुत स्वागत है आपका। बिहार की तस्वीरें कुछ आपको दिख रही होंगी। तेजस्वी यादव जहाँ जा रहे हैं, भीड़ अपार हो रही है। 2020 के चुनावी मैदान में जब तेजस्वी यादव उतरे थे, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे, ऐसी ही भीड़ होती थी। लेकिन ये भीड़ सबसे बड़ी सवाल यहीं पर आकर अटकती है, ये सवाल का जवाब आपको देना है। भीड़ वोट में तब्दील हो पाई कि नहीं? इस भीड़ के क्या मायने हैं? अभी रैली भी होनी है। बहुत शुक्रिया आलोक जी और लाइव सिटी के सभी दर्शकों का शुक्रिया। निश्चित रूप से देखिए 2 पक्ष हैं। पहला पक्ष ये है कि नेता के सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की होती है तो वो जनता की होती है। हर नेता की एक ख्वाहिश होती है कि वो जनता के बीच इतना लोकप्रिय हो जाए कि आधा काम तो उस लोकप्रियता के सैलाब के चलते उसका हो जाता है और आधा काम फिर विचारधारा, एजेंडा इन सब के ज़रिए होता है। 20 से इस बार 24 की भीड़ की तुलना अगर आप करें भी, तो ये पाएँगे कि वो तो चुनावी रैलियाँ थीं, चुनाव का माहौल था, चुनाव में सब लोग रैली करते हैं, चुनाव के समय लोग उमड़ कर सुनने भी आते हैं। और ऐसा नहीं है कि 20 के चुनाव में उन रैलियों का या उस भीड़ का उन्हें फ़ायदा नहीं मिला। बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी राजनीतिक दल बनकर उभरी थी। ये दीगर बात है कि वो सत्ता तक नहीं पहुँच पाए और उनकी सीटें कम रह गईं। लेकिन एक पक्ष तो उस समय धांधली का भी रहा। पता चलता है कि केवल 12,000 वोटों का अंतर है और कई जगह जीती हुई सीटें हार गईं। ख़ैर लेकिन सरकार नहीं बनी तो नहीं बनी। अब हर हर चुनाव की किस्मत में चंडीगढ़ मेयर वाला किस्मत नहीं होती ना कि कोई लाइव कैमरा हो और वो पकड़ में आ जाए, तो सब चुनाव ऐसे नहीं होते। एक तो ये पहलू है। तो 20 के चुनाव में फिर भी उस भीड़ का असर दिखा, वही तेवर दिखा, लेकिन इस बार की भीड़ अगर केवल भीड़ के मिजाज काबू करे, यही भीड़ जिस समय उभरी है मतलब आप सोचिए ना कि गठबंधन टूटा है और तेजस्वी यादव जैसा नेता और शानदार नेता, ऐसी हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं। गठबंधन टूटने के बाद तुरंत जनता में जाना, इसके दोनों खतरे थे। एक तो ये खतरा था कि पता नहीं लोग समझेंगे कि आएँगे कि नहीं आएँगे, क्योंकि अब आप सत्ता में नहीं हैं। लेकिन लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा और उस सैलाब को नियंत्रित करके एक संदेश देना। तो मुझे लग रहा है कि इस भीड़ का चरित्र 20 वाली भीड़ से अलहदा और थोड़ा आगे है, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि एक जनता का नेता जनता के बीच गया है। अब आखिरी बात कि भई एक बात ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जी को सुनने में जब भीड़ जाती है, तब तो ये कहा जाता है कि लहर आ गई। तो वही भीड़ अगर किसी और नेता को सुनने आए, तो थोड़ा सैलाब-वैलाब भी आ जाना चाहिए, मीडिया के खबरों में आ जाए कि लहर नहीं तो सैलाब ही सही। अंतिम बात ये कि वोट में कितनी तब्दील होगी, मुझे लगता है कि ये ठीक-ठीक कह देना, आज की डेट में ही कह देना कि अब अगर चुनाव हो जाए, लोकसभा का चुनाव हो जाए तो 20 सीटें आरजेडी तो 25 सीटें जीत रही है। या विधानसभा जैसे ही चुनाव घोषित होगा, ऐसा लगे कि 150 सीटें भी आरजेडी जीत रही है, आरजेडी दोनों जगह पर। ऐसा अभी कह पाना मुश्किल होता है कि क्योंकि सारी वोट इतनी भीड़ से नहीं चुनाव जीते जाते। लेकिन माहौल जो बनता है, वो इस तरह की रैलियों से बनता है। माहौल तो बन गया, बाकी चुनाव मैनेजमेंट और चुनाव के वक़्त की परिस्थितियाँ ये तय करेंगी। इसलिए ये कह देना कि ये सारी भीड़ वोट में तब्दील नहीं होगी, ये भी अतिवाद है और ये कह देना कि नहीं-नहीं वोट में सारी भीड़ तब्दील हो जाएगी और एक छत्र आरजेडी का राज होएगा, यह भी अतिवाद है। जी। नहीं, इस बार जो नीतीश कुमार ने पाला बदला है, तेजस्वी यादव ने क्या शानदार भाषण दिया बिहार विधानसभा में। उन्होंने कहा, कम से कम बता तो देते क्या बात है, कोई बात रही होगी, यूँ ही कोई बेवफ़ा नहीं होता है। नीतीश कुमार ठीक है, उस तरफ चले तो गए, महीना भर का समय भी अब बीत चुका है, बीतने ही वाला है 28 तारीख को, लेकिन अभी तक बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार भी नहीं हुआ है। तो ऐसा आपको लगता है कि सब कुछ ठीक ही चल रहा है कि नरेंद्र मोदी भी अब आएँगे ही बिहार? निश्चित रूप से ये कह पाना कि सब ठीक चल रहा है, पता नहीं और जब बात नीतीश कुमार की हो, तो अब तो मैं एकदम घबराने लगा हूँ। कुछ भी बोलना,
कुछ भी समझ पाना मुश्किल है, कब पलट जाएँगे, पता नहीं कब दही भोज खा रहे हैं, चूड़ा भोज खाने गए, सुबह जाते हैं, शाम को पलट जाते हैं। तो मैं कोई भी ऐसा जोखिम नहीं उठाना चाहता। लेकिन अ, तेजस्वी यादव के जिस भाषण की आपने ज़िक्र किया, आप कल्पना करिए, याद करिए, एक नेता जिसके हाथ से बार-बार एक धोखा हो रहा है, छीन लिया जा रहा है, मतलब वो नेता जो अकेला पड़ गया, उसने कोशिश की लेकिन वो अकेला पड़ गया, कम उम्र है, दूसरी तरफ बेहद अनुभवी लोग बैठे हैं, राजनीति के धुरंधर बैठे हुए हैं। उन्होंने इस नेता को पटखनी भी दे दी और ठीक उस पटखनी के वक़्त जिस आत्मविश्वास के साथ, जिस सहृदयता और संयम के साथ, बिना हाथ में पर्ची या बिना किसी टेलीप्रॉम्प्टर के ऐसा भाषण अरसे में भारतीय राजनीति में किसी ने दिया होगा, जो तेजस्वी यादव ने दिया। लेकिन हम वह लोग तो राजनीति कहते हैं नहीं, कयास तो सर लगा, एक मिनट रुकेंगे आपको। हम लोग तो कयास लगाए जाते हैं कि छोड़ के गए हैं तो फिर पलटू राम, पलट गए, क्यों भाग गए, धोखा दे दिया, छुरा मार दिया, कुछ ऐसे शब्दों से नवाजेंगे, लेकिन इनमें से कोई शब्दों से नहीं नवाजा। इसीलिए मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, राजनीतिक परिपक्वता, संयम के साथ परिपक्वता। पहली टिप्पणी, उधर शपथ ग्रहण हो रहा था और इधर तेजस्वी यादव ने पहली लाइन बोली थी कि चाचा हैं, कल भी सम्मान था, आज भी सम्मान है और आगे भी रहेगा। वही भाषा और भी ज्यादा विनम्रता और संयम के साथ सदन में बोली गई। कई बार क्या होता है ना कि दुश्मन का दिल जब जीतना, हालांकि ये राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता, वो तो कल साथ में थे, और लेकिन प्रतिपक्षी का दिल जीतना, उसकी कला बहुत मायने रखती है। ये दिल बड़ा होना, आज की तारीख में केंद्र में जो बीजेपी है, वो अटल बिहारी वाजपेयी वाली बीजेपी नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी विरोधियों का भी दिल जीतते थे। नरेंद्र मोदी अपने लोगों का भी दिल नहीं जीत पाते हैं। ये अलग बात है कि वो प्रभाव में है, उसके और भी वजह हैं। इसलिए तेजस्वी यादव ने वो काम किया, दिल जीता। और जब उस लगभग 1 घंटे के भाषण में मुद्दा कोई नहीं छोड़ा, अब लोग तो मीम बनाने लगे हैं कि अब की तो आप चुपचाप चले गए, कम से कम बता तो देते। वो विनम्रता है। प्रेम के प्रतीकों में जब आपका भाषण आ गया, तो इसका मतलब कितना प्रेममय रिश्ता था एक चाचा और भतीजे का। अब भतीजे ने सब कुछ गेन कर लिया इससे। चचा परेशान हो गए। चाचा भी देखिए बोल नहीं पाएँगे। चाचा इस बार कोई बहाना भी ढंग से नहीं बता पाए। पिछली बार तो किसी आरोप और भ्रष्टाचार का नाम ले गए। इस बार तो चचा कह रहे थे दिल नहीं लग रहा था, मन नहीं लग रहा था। कहना मेरा आलोक जी ये है कि बिहार को राजनीतिक तौर पर एक जननेता मिला है, इसे कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, और तेजस्वी यादव ने उस भूमिका को निभाया है। नीतीश जी उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं। कल्पना करिए कि बिहार में ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी और बगल में राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश में एक साथ राहुल गांधी और अखिलेश यादव, थोड़ा और आगे बढ़ेगी बात तो ममता बनर्जी भी साथ आने को तैयार है। आम आदमी पार्टी से घोषणा हो गई सीट शेयरिंग की, सब एकजुट होते जा रहे हैं। भाई चुनाव जीते या हारे, जिस बहाने को बनाया था नीतीश कुमार ने, वो बहाना तो चूर हो गया। इंडिया गठबंधन तो एक हो रहा है। वक्त लगा, बाधाएं आई, मुश्किलें आई, लेकिन अब नीतीश जी के सामने भी दिल में ये कसक तो उठ रही होगी कि नाहक जल्दी कर गए। उधर रहे होते तो हो सकता है कोई समीकरण बनता और प्रधानमंत्री पद के चेहरा थे वो। भले कोई माने न माने, लेकिन नीतीश जी की, आज भी मैं कह रहा हूं, नीतीश जी की जो भूमिका थी, जो राजनीतिक कद था, वो बहुत महत्वपूर्ण था। शायद ये वजह होगी आलोक जी की मन नहीं लग रहा होगा। और देखिए आखिरी बात, बीजेपी का अपना काम करने का तरीका है। हमारे उत्तर प्रदेश के एक नेता हैं ओम प्रकाश राजभर, आज तक मिनिस्टर ऑन वेटिंग ही रह गए। अगर आचार संहिता लग गई, उसके पहले मिनिस्टर बन गए तो ठीक है। एकदम लोग जैसे क्या होता है ना, हक से लड़ने वाले लोग नहीं होते। कोई एनडीए में सीट शेयरिंग अभी तक फाइनल नहीं हुई है। कोई बोल भी नहीं सकता। नीतीश जी को भी मुझे लग रहा है कि ये घुटन तो हो रही होगी, लेकिन मुश्किल है। निडरता या बेबाकीपन, हर कोई हेमंत सोरेन नहीं होता, हर कोई तेजस्वी नहीं होता। ये एक अंतर मुझे लग रहा है कि नीतीश जी के साथ है। अंतिम जी। सवाल आपसे लेंगे, नरेंद्र मोदी भी अब बिहार आ रहे हैं 2 तारीख को, 2 जगह सभा होंगी। पहले से ही दावा किया जा रहा है, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो कह रहे हैं लाखों करोड़ रुपए के पैकेजेस देंगे, उपहार देंगे। इसे अब फिर से चुनावी जुमला ही समझे या फिर चुनाव से पहले लॉलीपॉप? देखिए नरेंद्र मोदी जी की अपनी शैली है राजनीति करने की। जो जो शैली नरेंद्र मोदी जी अपनाते हैं, थोड़ा धर्म का प्रभाव कम पड़ता है तो समंदर में नीचे उतर के पूजा कर लेते हैं।
ऐसा आज़ाद भारत में किसी ने नहीं किया। तो नरेंद्र मोदी जी के पास एक चीज़ है इमोशन और वो द्वारकाधीश भी को प्रणाम करने गए थे, समुद्र के अरे ऊपर। भाई! आज तक किसी ने क्यों नहीं किया भाई? और नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं तो क्या बुरा है? कैमरवा कौन लेके गया था मैं तो ये सोच रहा हूँ। ख़ैर मतलब ये नरेंद्र मोदी के पास एक चीज़ है, इमोशन का इवेंट बना देना। नरेंद्र मोदी जी उसी इमोशन को इवेंट इवेंट बनाकर देखिएगा पूरे पूरे देश में सैलाब धर्म केंद्रित होगा। धर्म को इवेंट बनाया उन्होंने। एक यही लेकर के वो बिहार भी आएँगे, यही उनकी राजनीति का धुरी है। क्योंकि मुद्दा है नहीं 10 साल में कोई काम ऐसा गिनाने का है नहीं। मुझे लग रहा है नीतीश जी जो मुझे याद आ रहा है पता नहीं 2017-15 का चुनाव था शायद। जब वो आके कह रहे हैं प 50,000 करोड़ दूँ, 80,000 करोड़ दूँ, 90,000 करोड़ दूँ वो और गठबंधन में लालू जी और नीतीश जी एक साथ जी, लड़ रहे उनके थे। साथ महागठबंधन की सरकार थी। बिहार में महागठबंधन किए महागठबंधन थे। की जीत हुई थी। जी, हाँ, तो लालू जी तो अपनी शैली में पूरा मिमिक्री करके ध्वस्त कर दिए थे वो मोहन भागवत का बयान और सवा लाख मोदी सवा लाख करोड़ रुपए का मोदी पैकेज दिया था सवा प्रधानमंत्री नरेंद्र लाख मोदी ने। करोड़ और वो करके जो लालू जी ने मिमिक्री कर दी, उससे एक बिल्कुल। बड़ा कद का व्यक्ति सियासी तौर पर तो मज़ाक उड़ा देना, वो एक आधार खींच लेता है। हुँ, दूसरा गंभीर आलोचना की थी नीतीश जी ने और नीतीश जी अभी आखिरी दम तक बोलते रहे कि विशेष राज्य का दर्जा, बिहार को सौगात। तेजस्वी यादव जी ने अपने भाषण का क्या शानदार इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि जब केंद्र से कोई फाइल आती थी, तो नीतीश जी बार-बार कहते हैं, "ये सब फाइल हटाओ।" वो सब केंद्र वाला कोई मदद हमारी नहीं करता है। अब नीतीश जी जब बैठेंगे, उसी मंच पर बैठेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री जी आकर ऐसी कोई घोषणा करेंगे, तो मुझे लगता है कि अब राजनीति की वो नहीं होगी कि 2 दिन बाद सब लोग भूल जा रहे हैं। अब 10 साल, 15 साल पुराना ट्वीट, पुराना भाषण लोग बार-बार चलाते हैं भई। तो जी, मोदी जी के सामने भी ये मुश्किल आएगी, नीतीश जी के सामने भी ये मुश्किल आएगी कि बिहार को अंत में मिला क्या? जैसे मान लीजिए तेजस्वी जी उसी दिन हिसाब कर दें, 2 को रैली है ना मोदी जी की और जी। 3 को रैली है पटना के गांधी मैदान में। और हुँ, अभी जो सुनने में आ रहा है कि 3 की रैली में महागठबंधन के लोग तो रहेंगे ही, राहुल गांधी लेफ्ट भी रहेंगे। रहेगा, राहुल राहुल गांधी भी गांधी के आने राहुल गांधी के आने का है। मैं तो ये चाहता हूँ कि इस रैली को पूरे इंडिया गठबंधन की रैली बना दें और ये मौका है तेजस्वी यादव जी के पास। इसमें अखिलेश यादव जी को भी बुलाएँ, इसमें ममता बनर्जी जी को भी बुला लें, इसमें अरविंद केजरीवाल जी को, शरद पवार जी को, स्टालिन जी को भी बुला लें, क्योंकि माहौल बना हुआ है। 2 को मोदी जी बोलकर जाएँगे, 3 को अगर ये सवाल यहाँ से पूछना शुरू हो गया कि अंततः आपने बिहार को क्या दिया, बिहार को क्या मिला और बिहार से एक पैगाम इंडिया गठबंधन की पहली बैठक पटना में हुई थी जिसे नीतीश जी छोड़ करके चले गए। उस भाषण में तेजस्वी जी ने कहा कि आप कहे थे कि मोदी जी को रोकना है, तो आप तो उधर ही चले गए। अब आपका भतीजा पूरे बिहार में मोदी जी को रोकने का काम करेगा। और जन विश्वास यात्रा से बताइए कल की अभी आज हम लोग बात कर रहे हैं, अभी मैं ट्विटर पर देखने बैठा तो पता चला कि 12 बजे रात को अथाह भीड़, 1 बजे रात को उतनी ही भीड़, सुपौल 2 में बजे रात को सुपौल जहाँ में। पहुँच रहे हैं 2 बजे रात को उतनी ही भीड़। ये और जनता जब खड़ी होती है किसी नेता के साथ ना, तो नेता में कॉन्फिडेंस आता है और नेता आत्मविश्वास से लबरेज होता है। नीतीश जी उस कॉन्फिडेंस को लूज़ कर गए हैं। नीतीश जी के ऊपर तो मांझी जी पूछ रहे हैं कि कौन कैकेयी है भैया। अब हुँ, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होता। कई तरह की उलझने हैं, कई तरह की पेच फँसे हुए हैं। यहाँ पलड़ा इंडिया गठबंधन का भारी है। मेरा कहना आलोक जी ये है अंतिम परिणाम चुनाव का क्या होगा? अभी वक़्त है उसमें। माहौल लेकिन तेजस्वी यादव को पूरी क्रेडिट देनी चाहिए कि हुँ। उन्होंने अपने पक्ष में माहौल बनाया है। वोट उनको कितना मिलेगा? मैं तो कहूँगा कि इस रैली के पहले जितना मिलता, इस जन विश्वास यात्रा के बाद उससे ज़्यादा मिलेगा। अब वो कितना मिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के ऊपर एक दबाव बनाने में कामयाब हो गया है महागठबंधन और उसमें तेजस्वी यादव जी को पूरी क्रेडिट देनी चाहिए। जी। देखिए, तेजस्वी यादव को पूरी क्रेडिट देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और विस्तार से हमने चर्चा की, बातें की। क्या कुछ घटनाक्रम फिलहाल चल रही है बिहार की राजनीति के भीतर, उस पर हमने आपको बताया है। तस्वीरें कई हमने आपको दिखाई हैं। तो तेजस्वी यादव देखना होगा, राजनीतिक में काफ़ी परिपक्व हो गए हैं। जवाब भी दे रहे हैं विरोधियों को, काफ़ी मीठे स्वर में। लेकिन जो जनता भीड़ के रूप में दिख रही है, जो जनता सड़कों पर आ रही है तेजस्वी यादव को देखने, उनसे मिलने, इस जन विश्वास यात्रा में, इसका कितना बेहतरीन फलाफल निकल के आता है आने वाले समय में, चुनाव के नतीजों में, वो देखना होगा।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ-साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।